वेलकम बैक। क्या सुशांत के सुसाइड में डिप्रेशन वाली दवाओं और ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती की कोई संदिग्ध भूमिका थी? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए न्यूज़ 24 आपको उस मेडिकल स्टोर पर लेकर चलेगा जहां से सुशांत के लिए दवाएं खरीदी जाती थी। इसके अलावा सुशांत की मौत से 10 दिन पहले उनके मानसिक तनाव को लेकर उनकी बहन प्रियंका का पूरा बयान भी सामने आया है। वहीं सुशांत के परिवार के वकील का आरोप है कि रिया के आने के बाद से ही सुशांत की परेशानियां बढ़ गई थी। सुशांत केस में रिया और डिप्रेशन का कनेक्शन। सुशांत के डिप्रेशन का जिम्मेदार कौन? सुशांत के ड्रग्स और डिप्रेशन का मास्टरमाइंड कौन? सुशांत केस में जांच कर रही एजेंसियां इस बात के सबूत जुटा रही हैं कि क्या आखिर सुशांत को सुसाइड के लिए मजबूर किया गया। अगर हाँ तो फिर इसके पीछे आखिर कौन है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या है सुशांत के ड्रग्स, डिप्रेशन और रिया के कनेक्शन का सच। वहीं न्यूज़ 24 को कुछ अहम जानकारी सुशांत, डिप्रेशन और रिया से जुड़ी हुई मिली हुई है। सुशांत केस में डिप्रेशन और कई तरह की दवाओं के नाम सुर्खियों में है। इसकी सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ 24 ने सुशांत के पुराने वाले घर के पास से अपनी पड़ताल शुरू की। सुशांत और उनकी दवाएं और उनकी जिंदगी में रिया की एंट्री को लेकर कुछ हैरान करने वाली दावे सामने आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री के साथ ही डिप्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम उस मेडिकल स्टोर पर पहुंची जहां से सुशांत दवाएं मंगवाते थे। सोलंकी मेडिकल स्टोर के मालिक का दावा है कि जब तक सुशांत अपने पहले घर यानी बांद्रा के केपरी हाइट्स में रहे तब तक ज्यादातर दवाएं अपने ड्राइवर के जरिए ही यहीं से मंगाई गई। बहुत से लोग होते हैं जो व्हाट्सएप पे हमारे को प्रिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं, पर हम लोग इशू नहीं करते हैं। तो उनका भी एक कोई प्रिस्क्रिप्शन और व्हाट्सएप के ऊपर हमारे को इशू हुआ था करके, तो हमने बोला कि नहीं, गेट द हार्ड कॉपी, आप पहले हार्ड कॉपी लेके आ जाओ तो हम उसके ऊपर आपको इशू करेंगे करके। तो वो हमने वो चीज़ का हार्ड कॉपी के वेरीफाई करने के बाद हमने ये दवाएं उनको इशू की थी। और दोनों प्रिस्क्रिप्शन में एक तो डॉक्टर केसी चावड़ा का था और डॉक्टर एक निकिता शाह का था। केपरी हाइट से सोलंकी मेडिकल स्टोर की दूरी करीब 300 मीटर है। मेडिकल स्टोर के मालिक ने सुशांत की दवाओं की डिटेल्स के बारे में न्यूज़ 24 को बताया। 31 अक्टूबर 2019 को ड्राइवर से डिप्रेशन की दवा मंगाई। 31 अक्टूबर 2019 को एक डॉक्टर के पर्चे पर 3 दवाएं मंगाई। सुशांत की उन तीनों दवाओं का बिल करीब 399 रुपए था। 10 जनवरी 2020 को भी डिप्रेशन वाली ही दवा मंगवाई। 10 जनवरी 2020 को डॉक्टर केसी के पर्चे पर 6 दवाएं मंगाई। केसी चावड़ा वाली दवाओं का बिल करीब 2400 रुपए था। दवाओं के सभी भुगतान कैश से ही किए गए। सभी दवाएं डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद की थी। इस दौर में सुशांत केपरी हाइट से शिफ्ट हो रहे थे। एक बार ड्राइवर व्हाट्सएप पर भी दवा का पर्चा लाया था। जो मेडिसिन सुशांत जी को जाती थी, जो जब वो पाली हिल के अपने रेसिडेंस हाउस में थे 1701 कैपरी हाइट के अंदर, तो उनको जो मेडिसिन का पहला तो प्रिस्क्रिप्शन हमारे को मिला था, वो मिला था 2019 31 अक्टूबर को। और उसके अंदर उनको जो मेडिसिन दी गई थी वो थी लोनाजेप और डेक्सिट्री, जो बेसिकली एंजाइटी के लिए होती हैं, जो डॉक्टर निकिता शाह ने उनको प्रिस्क्राइब की थी। और सेकंड जो हमने जो उनको दी थी मेडिकेशन वो थी जनवरी 10 तारीख की, 10 जनवरी 2020 के अंदर, जब भी उनका रेसिडेंस पाली हिल पे था 1701 कैपरी हाइट के अंदर। जो प्रिस्क्रिप्शन हमारे को इशू हुआ था वो था डॉक्टर केसी चावड़ा का, और उसके अंदर उनको एंजाइटी और के लिए मेडिकेशन दी थी और मूड अलर्ट के लिए जो उनको प्रिस्क्राइब की गई थी। सुशांत के डिप्रेशन वाली जिन दवाओं का जिक्र सोलंकी मेडिकल स्टोर ने किया है उसके बारे में एक वायरल चैट सामने आई है। पहले एक हफ्ते लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद रोजाना एक बार नेक्सिटो 10 mg लो। लूनाजेप साथ में रख लो, जब भी एंजाइटी अटैक आए ले लेना। ओके सुनोती। बाबू, ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये दिल्ली से है, लेकिन ये मैटर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो इसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बता सकते हैं।
ओके, थैंक यू सो मच सोनादी। सुशांत के डिप्रेशन या तनाव में रहने वाली बात को लेकर उनकी बहन प्रियंका ने भी मुंबई पुलिस के सामने 16 जून को 3 पन्नों का बयान दर्ज कराया था। उस बयान में प्रियंका ने सुशांत की मानसिक परेशानी का जिक्र किया था। 4 जून की सुबह मैंने सुशांत को कॉल किया था। सुशांत ने कहा था, दीदी मैं लो फील कर रहा हूँ। मैंने कहा था लॉकडाउन के बाद मिलने आऊंगी। उसके बाद मीतू सुशांत के घर 4 दिन रुकी भी थी। 12 जून को मीतू सुशांत के घर से वापस लौट आई क्योंकि उन्हें जरूरी काम से अपने घर गोरेगांव जाना था। 14 जून की दोपहर को मीतू ने बताया सुशांत ने सुसाइड कर लिया। ये सुनते ही मैं फौरन दिल्ली से फ्लाइट के जरिए रवाना हो गई। मुझे नहीं पता था कि उसने बिजनेस या किसी अन्य वजह से ऐसा किया है। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। दरअसल सुशांत की जिंदगी में रिया की पूरी तरह एंट्री संभवतः मार्च अप्रैल में हो चुकी थी। यानी जब से रिया और सुशांत साथ रहने लगे थे उसके कुछ दिनों बाद से ही सुशांत के डिप्रेशन की बातें सामने आने लगी थी। लेकिन अभी इस केस में डिप्रेशन और ड्रग्स को लेकर रिया की भूमिका की जांच का सच सामने आना बाकी है। दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।